गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वाति मटपाल में। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी मॉर्निंग का 10 बज रहा है। तो मेरा काम हो गया है, सब कुछ झाड़ू पोछा नहाना, बस बच्चों को नहलाना है और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है। बस ब्रेकफास्ट बना के देना है बच्चों को, हस्बैंड जी को। आज है संडे, तो हस्बैंड जी का भी ऑफिस ऑफ रहता है, तो मे भी कहीं जाने का प्रोग्राम बने, क्योंकि संडे का तो सबको इंतज़ार रहता है कि संडे आए और हम सब कहीं बाहर जाए, थोड़ा वीकेंड पे क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सके। तो मे भी देखिए हस्बैंड जी का क्या प्रोग्राम बनता है, और मौसम थोड़ा सही रहेगा तभी जा पाएंगे, अगर ठंडा रहा तो नहीं जाएंगे। वैसे आज मौसम थोड़ा खुला है। चलिए मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। बाहर का वेदर देखने के लिए मुझे रूम से थोड़ा बाहर आना पड़ता है, मेन गेट की साइड पे, क्योंकि अगल बगल से बिल्डिंग लग जाती हैं तो पता नहीं चल पाता है। तो आप देख सकते हैं कि मौसम तो खुला है, बट उतनी धूप नहीं आई हुई है। और यहाँ पे मैं रूम पे आ गई हूँ बच्चों को नहलाने के लिए। वैसे और दिन जब तक हमारे डोर और विंडो बंद रहते हैं, मैं तब तक का बच्चों को नहला देती हूँ, क्योंकि जैसे ही डोर ओपन होते हैं तो हवा अंदर को आती है, तो बच्चों को ठंडा लग जाता है, इसलिए मैं इन्हें जल्दी नहला देती हूँ। आज संडे है और हम संडे को लेट ही उठते हैं, तो बच्चों का भी नहाना लेट ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रुद्र को नहला के लेके आई हूँ, और इनके कपड़े मैं पहले से निकाल के रखती हूँ कि आके तुरंत इनको पहना सकूँ। तो वही मैं यहाँ पे इनको तैयार करी। और बच्चों को नहलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इनसे जितना मना करो ये उतना ज़्यादा पानी के साथ खेलते हैं। तो अगर मैं इनको ना देखूँ तो ये तो दिन भर बाथरूम में ही रहे, बाहर ही ना ही आए। तो पानी से जितना मन करता है उतना पानी से खेलने लग जाते हैं दोनों बच्चे। पानी से खेलने में इन्हें ठंडा भी नहीं लगता है, और नहाना भी खुद से होता है, मतलब दूसरे किसी ने नहलाना नहीं हुआ इन्हें, तो हम खुद नहाते हैं वाला हिसाब है इन लोग का। तो इनको नहलाना सच्ची में एक बहुत बड़ा टास्क ही रहता है मेरे लिए तो। और यहाँ पे मैं अपने छोटे बेटे को भी नहला के ले आई हूँ। ये तो पूरा मेरे ऊपर चिपक ही जाता है नहलाने में। और यहाँ पे रुद्र भी जिद कर रहा है उसे अपनी गोदी में लेने के लिए। उसे बहुत शौक़ रहता है कि अंश को तैयार करने में, क्रीम पाउडर लगाने में, तो वो मेरे पीछे लग जाता है कि मुझे रेडी करना है उसे करके। तो यहाँ पे भी वैसे ही कर रहा है। बच्चों को नहलाने के बाद मैं यहाँ पे किचन पे आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज मैंने बनाया है आलू के पराठे और न्यूटेला की सब्ज़ी, और ये है मिर्च का अचार।
ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे हस्बैंड जी बच्चों के नेल्स कट कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे धूप में बैठने के लिए बाहर आ गई हूँ। और हस्बैंड जी मेरे से बोल रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रही हो, बंद करो कैमरा। तो बस मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है। यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं बाहर आउटिंग पे जाने के लिए। यहाँ पे मेरी वीडियो पे वॉइस नहीं आ रही थी तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। तो हम निकल गए हैं। वीकेंड के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मार्केट पे, तो आज तो अभी उतनी नहीं दिख रही है। और ये रहा पटना का गोल घर। मैं बहुत बार गई हूँ यहाँ पे, आपको भी कभी नज़दीक से दिखाऊंगी कि कैसा है पटना का गोल घर। और ये है गांधी मैदान वाली रोड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड साइड पे बहुत अच्छे अच्छे बैठ के सोफ़ा सेट, चेयर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम है। तो बहुत अच्छा अच्छा आइटम रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं ज्ञान भवन। यहाँ पर गाड़ी हमने लगाई पार्किंग पे और हम पहुँच गए हैं। तो ये यहाँ का है, पटना का है ज्ञान भवन। तो यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ मार्केट लगती रहती है। तो आज लगी थी यहाँ पे सिल्क साड़ी एक्सपो मार्केट, जो 25 जनवरी से 29 जनवरी तक का था। तो मुझे लगा कि आज 28 को ही लास्ट है, तो हम लोग आज गए वहाँ पे। और ये रहा ज्ञान भवन। मैं पहले भी यहाँ एक दो बार आ गई हूँ। तो जैसे यहाँ पे छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं तो आई हूँ, बट ज़्यादा नहीं घूमी हूँ यहाँ पे। जहाँ जो भी इवेंट्स होते हैं बस ग्राउंड फ्लोर पे, ये जो नीचे वाला फ्लोर है यहीं पे होते हैं। और ऊपर भी काफ़ी फ्लोर हैं बट मैं कभी गई नहीं हूँ ऊपर के फ्लोर में। और ये अंदर से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसी के बगल में ऑडिटोरियम है, वहाँ म्यूज़िक इवेंट्स हो रहा था। तो ये रही अंदर की मार्केट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की साड़ियाँ आई हुई थी। तो ये है गुजराती साड़ियाँ। तो यहाँ पे पटोला प्रिंट साड़ी, बधानी साड़ी, कांजीरंगा साड़ी, कांजीवरम साड़ी और अलग बनारसी साड़ी। तो यहाँ पे मैं ये बनारसी साड़ी देख रही थी, तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। बट इसी की मैं, मेरे पास एक साड़ी पहले से ही थी तो मैंने ही ली नहीं, बट मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। और इसका प्राइस भी बहुत सही था, जिस हिसाब से बनारसी साड़ियाँ आती हैं उस रेट में तो नहीं, उससे कम ही रेट में यहाँ पे मिल रही थी। और बहुत अच्छी हैंडलूम की साड़ियाँ आई हुई थी, पार्टी वेयर अलग आई हुई थी। और ये रहा पिकल स्टॉल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पिकल्स रखे हुए थे, जो दिखने में भी बड़े अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे देखिए चिक्की और चिप्स, नमकीन्स, बहुत सारे आइटम रखे हुए थे यहाँ पे। तो उसके बाद हम गए नेक्स्ट स्टॉल पे। तो यहाँ पे रखी हुई थी पार्टी वेयर साड़ी, जो बहुत सुंदर लग रही थी दिखने में। और यहाँ पे जो साइड पे जो साड़ियाँ दिख रही हैं, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था। ये मूंगा साड़ी थी, ये मुझे बहुत पसंद आई हुई थी, बट इसका प्राइस था 13,000, तो मैंने तो नहीं ली यहाँ पे। और ये रहा ज्वेलरी स्टॉल। यहाँ पे बहुत सारे बैंगल्स, नेकलेस सेट आए हुए थे। और ये रहा अमेरिकन डायमंड सेट, जो मुझे अच्छा लगा, बट अभी तो मैंने नहीं लिया क्योंकि कोई घर में कोई फंक्शन है नहीं तो लेना वेस्ट है। तो उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न हो गए थे थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद। तो ये रहा अंदर से ज्ञान भवन। और यहाँ आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर नक्काशी कर रखी है, बहुत सुंदर पिक्चर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। वैसे भी आप पटना आएंगे तो आपको यहाँ की वॉल में मधुबनी पेंटिंग्स ज़्यादा बनी हुई दिखेंगी, जो दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है और बनाने में भी इजी होती हैं, मतलब आराम से बन जाती हैं।
और यहाँ पे देखिए रुद्र कैसे जा रहा है पॉली बैग हाथ में लेके। वो किसी को भी पॉली बैग हाथ में पकड़ने नहीं देता है, उसे खुद ही पकड़ना होता है, उसे सारा काम ही खुद ही करना होता है। और यहाँ पे पापा दोनों की पिक क्लिक करने में लगे हैं, बट बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं तो इधर उधर ही दौड़ लगाने में है। तो उसके बाद हम गए पार्क, ज्ञान भवन के जस्ट पीछे पे ही बहुत सुंदर पार्क है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा चलो वहाँ चलते हैं और बच्चे भी थोड़ा खेल लेंगे, क्योंकि बच्चों को ये मार्केट ज़्यादा पसंद नहीं आती, उन्हें बस खेलने वाली जगह और पार्क है ऐसी जगह अच्छा लगता है। और ये रहा पटना बिहार का सभ्यता द्वार, जो कि गंगा किनारे पे बना हुआ है। मतलब आप इसके इधर की साइड पे देखेंगे, फ्रंट साइड पे कह सकते हैं, तो गंगा नदी का किनारा है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है और यहाँ पे ना बिल्कुल एकदम से अच्छी वाइब्स आती है, एकदम शांति और साफ़ सुथरा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो ठंडा है तो ठंडी हवा चलती है, अगर गर्मियों के टाइम पे जाए तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हवा चलती है और बैठे रहने का मन करता है यहाँ पे। मैं तो यहाँ पहले भी आई हुई हूँ, बट बच्चों का फर्स्ट टाइम था तो उनको यहाँ आके ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन सब जगह खुला खुला दिख रहा था, उनको स्पेस मिल रहा था। क्योंकि बच्चे घर पे ही रहते हैं, इतना बाहर कहीं जाना हो नहीं पाता है, बस वीकेंड पे ही हम लोग बाहर निकल पाते हैं। होने को हमारे आसपास भी पार्क हैं, बट दोनों को एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए अकेले। तो जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो उसी दिन मैं दोनों को लेके जाती हूँ बाहर। और यहाँ पे देखिए रुद्र पोज दिए जा रहा है। तो ये रहा गेट, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंडिया गेट की तरह लगता है, और थोड़ा थोड़ा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई का है उससे सिमिलर लगता है। तो बस हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, थोड़ा बच्चों ने खेला, उसके बाद हम वापस घर को चल दिए। और मेन रीज़न ये भी था क्योंकि आते टाइम रुद्र ने मेन गेट पे गोलगप्पे वाला देख लिया, तो उसको गोलगप्पे खाने थे। वैसे तो मैं घर में गोलगप्पे बनाती रहती हूँ, बट अगर हम कहीं बाहर घूमने जाए और ये गोलगप्पे देख ले तो बस इसने खाने ही होते। तो ये हमसे जिद करने में लगा था कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। और शाम होते ही यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट जल जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं घर घूम के। तो हम गए हुए थे ज्ञान भवन, पटना के ज्ञान भवन। वहाँ लगा था सिल्क साड़ी एक्सपो का मार्केट। तो वो कब से लगा था, मतलब जनवरी के मंथ में लगता है, कल लास्ट है, 29 लास्ट है, तो हम आज गए हुए थे। तो वैसे कभी वो अलग अलग मार्केट लगती रहती है हर साल, तो एक साल मैं पहले भी गई थी तो वहाँ इंटरनेशनल मार्केट लगी हुई थी। तो अभी आज लगी थी वहाँ पे सिल्क साड़ी एक्सपो की मार्केट। तो वहाँ पे हर स्टेट की साड़ियाँ आई हुई थी। तो साड़ी तो बहुत अच्छी अच्छी आई हुई थी। तो मुझे कुछ साड़ियाँ पसंद भी आई थी, बट मैंने कोई साड़ी ली नहीं, क्योंकि साड़ियाँ मेरे पास है और मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। और साड़ियाँ कभी चाहिए होती हैं तो शादियों के लिए चाहिए, तो उस टाइम पे नहीं बनानी होती है। तो अभी तो ऐसा कुछ था नहीं, बट साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी आई थी वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत अलग अलग स्टॉल भी लगे हुए थे, लाइक पिकल स्टॉल, जूली स्टॉल, चिप्स पापड़ स्टॉल, नमकीन स्टॉल। तो बहुत बहुत अच्छा था। तो हम थोड़ा साड़ी के स्टॉल तो लगे ही लगे थे, तो हमने कुछ पिकल वहाँ से लिए और कुछ चिप्स लिए वहाँ से, ज़्यादा कुछ लिया नहीं। तो मैं बताती मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। तो एक हमने लिया वहाँ से ये लहसुन का अचार, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं, कुछ क्वांटिटी में ही ले रखा है, क्योंकि ज़्यादा कोई खाता है नहीं, थोड़ा मैं खाती हूँ और हस्बैंड खाते हैं और बाकी हमारा वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमने कुछ लिया। तो ये हमने लिया लहसुन का, और बाकी अचार तो रखा हुआ है, घर से लेके आई थी मैं थोड़ा आम का और मिर्च का भी, वो तो हमने लिया नहीं। और यहाँ पे लिया हमने थोड़ा आंवले का मुरब्बा, आंवला मुझे पसंद है आंवले का मुरब्बा, तो थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं लिया, मैं खाती हूँ करके, थोड़ा आंवले का मुरब्बा। और कुछ हमने लिया चिप्स। तो ये अलग अलग टाइप के चिप्स पापड़ हैं, तो मैं इनको अभी चाय के साथ फ्राई करके देखती हूँ कैसे हैं टेस्ट में। और अब मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म अदरक की चाय, क्योंकि आते वक्त बहुत ठंडा हो गया था। तो हम फटाफट मैं बनाती हूँ चाय, हस्बैंड को देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं यहाँ से चिप्स पापड़ खरीद के लाई हूँ इनका टेस्ट कैसा है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
यहाँ पर देखिए ये चिप्स दिखने में इतने छोटे लग रहे हैं, बट जैसे ही मैंने इन्हें फ्राई किया तो ये इनका साइज़ चेंज हो गया है। और यहाँ पे मेरी शाम की चाय और चिप्स रेडी हो गए हैं, तो मैं फटाफट से दे के आती हूँ और बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो फ्रेंड्स हमारा चाय नाश्ता हो गया है और जो मैं चिप्स लेके आई थी वहाँ से, उनका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। उनमें हींग और मसाले मिक्स हैं, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और अब करनी है डिनर की तैयारी। वैसे तो हम थोड़ा बहुत बाहर से ही खा के आए हुए हैं, इसलिए लाइट डिनर ही बनाऊंगी। और अभी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।